दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश भर की जो राजनीतिक उथल पुथल मच रही है उसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे अपने देश की जो राजनीति करवट बदल रही है उसको लेकर हम आपके सामने कुछ तथ्य पेश करेंगे। शायद आपको वो तथ्य समझ में आए या आप मुझे अपनी टिप्पणी या सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों जब से देश में 5 राज्यों के चुनाव हुए और उनके रिजल्ट आए, उनमें 3 राज्यों में तो भाजपा को भारी सफलता मिली, जिसकी उनको उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी भारी सफलता उनके हाथ लग जाएगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब भी भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। बिल्कुल वही बात हो रही है भाजपा की, जो कि 3 प्रदेशों में उनकी सरकार बनी और भारी बहुमत से वहाँ भाजपा का झंडा लहराया और कांग्रेस का 2 राज्यों में पतन हो गया। उनकी बनी बनाई सरकारें चली गई, जिसकी वजह से उनके खेमे में भारी निराशा देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा को 3 राज्यों में जो सफलता मिली उससे उनके खुशियों का पारावार नहीं है। वो इस समय आसमान में उड़ रहे हैं। जो माहौल देखा भाजपा के नेतृत्व ने, उसने ये उम्मीद करी है कि देश में अभी माहौल उनके काफी फेवर में है और यही सोचकर केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला कर लिया है कि वो जल्द से जल्द आम चुनाव करा दें। पूरे देश में भाजपा की जितनी विंग है उनको एक्टिव कर दिया गया है। सिर्फ 55 दिनों के अंदर वो चाहते हैं पूरी तैयारी कर ली जाए और देश में आम चुनाव करा दिए जाए। वैसे तो माहौल वो काफी समय से बना रहे थे कि भाजपा जितने भी प्रदेशों में काम कर रही है, जितने प्रदेशों में उनकी सरकार है, वहां से उनके जो फीडबैक आ रहा था उससे साफ लग रहा था कि चुनाव देश में जल्द होने वाले हैं। चुनाव आयोग भी पहले से तैयारी करने में जुटा हुआ है और कांग्रेस वगैरह भी, इंडिया गठबंधन भी इस मामले को गहराई से समझ रहा था और वो भी पूरी तरीके से भाजपा से निपटने के लिए, यानी मोदी सरकार से, एनडीए से निपटने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। ये बात दीगर है कि मध्य प्रदेश में उनको भारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और इसके साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी जमी जमाई सरकार भी साफ हो गई। ये अभी तक वो सिर्फ कर्नाटक और हिमाचल की जीत को लेकर आगे चल रहे थे। वो सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो उनका बन ही जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आए अप्रत्याशित थे। उसको लेकर क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, सभी के आंकड़े, सभी के समीकरण बिगड़ गए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने, यानी भूतपूर्व सीएम शिवराज चौहान ने जो करिश्मा दिखाया, उससे तो भाजपा भी हतप्रभ रह गई। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि शिवराज चौहान के नेतृत्व में उनको 163 सीट मिल जाएंगी, 230 में से 163 सीट। इस करिश्मा के पीछे जो राजनीतिक पंडित बताते हैं, इसमें प्रशासन का और ईवीएम का बहुत बड़ा खेल है और इस चीज पर सभी राजनीतिक पंडित इस चीज को मान रहे हैं कि जो चुनाव आयोग के साथ साथ ईवीएम भाजपा के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये बात खुल के सामने आ गई। यानी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तो कई बार इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग को काफी शिकायतें लिख के भेजी, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये पिछले 8-9 साल से देखा जा रहा है। जिस प्रकार ये दिखता है कि चुनाव आयोग बिल्कुल सत्तारूढ़ दल के साथ साथ आगे पीछे घूमता है और सारी जो कार्रवाइयां होती है वो सिर्फ कांग्रेस व विपक्षी दलों के नेताओं के साथ होती है। लेकिन जब कहते हैं ना बुरा वक्त दबे पांव आता है, उसी तरीके से जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में
केंद्रीय नेतृत्व ने जो सीएम का इलेक्शन किया या सिलेक्शन किया, उसको लेकर न केवल भाजपा में बल्कि कांग्रेस में भी ये हड़कंप मचा है कि ये आखिर मोदी शाह चाहते क्या हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जिसका कोई भी अभी तक चर्चा करने वाला नहीं था। यानी उन्होंने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री उस वक्त बना दिया जबकि उनके सामने डॉक्टर रमन सिंह, जो पिछले 15 साल यानी 2018 तक जिन्होंने प्रदेश में शासन किया, भाजपा का नाम चमकाया, उनको नकारते हुए उन्होंने वहां विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया। उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में उन्होंने शिवराज चौहान, एक ऐसे दिग्गज नेता, भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में एक, जिन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया जो आज तक किसी भाजपा के सीएम ने मध्य प्रदेश में नहीं किया था। यानी 230 सीट्स में 163 सीट भाजपा के झोली में आई। इसका सारा श्रेय भाजपा के बड़े नेता और 18 साल तक मध्य प्रदेश में राज करने वाले, मुख्यमंत्री पद संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान को जाता है। लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उनको नकारते हुए वहां भी एक ऐसे एमएलए को सीएम पद सौंपा जो केवल 3 बार विधायक बने हैं। और ये बात नहीं कि क्वालिफाइड नहीं है, अच्छे क्वालिफाइड हैं, लेकिन शिवराज के बराबर जो प्रशासनिक और राज करने का खासा अनुभव शिवराज के पास है, वो उनके पास नहीं है। इस बात के लिए तो सबसे बड़ी अचंभे की बात है, जब उनका नाम भाजपा ने तय किया, मोदी शाह ने तय किया, तो स्वयं मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश में सीएम है, उनको भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि ये अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले। अभी तक वो शिवराज सिंह चौहान के यशोगान में लगे रहते थे, लेकिन देखिए कैसे तिकड़म खेलते हैं मोदी शाह। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के आगे ये शर्त रखी कि आप ही मोहन यादव का नाम प्रस्तावित करेंगे, और उन्होंने शालीनता के साथ साथ शपथ ग्रहण करने से पहले उन्होंने उनका नाम प्रस्तावित किया और सभी विधायकों ने उसका अनुमोदन किया। इस तरीके से जो लोकतांत्रिक रिवाज का जो गला घोटा है भाजपा ने मध्य प्रदेश में, जिसका एक नमूना पेश किया, उसको देख के लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसे भी लोकतंत्र का गला घोटा जा सकता है। यानी किसी की कोई सलाह की जरूरत नहीं, और सीधे मोदी शाह ने जिस नाम को ओके कर दिया वही फाइनल माना जाता है। वहां लोकल किसी भी नेता की बात को सुनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक इसी तर्ज पे राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाते हुए एक ऐसे व्यक्ति को सीएम पद सौंपा गया जो पहली बार चुनाव लड़के विधायक बना। अब आप सोच सकते हैं ये सब क्यों किया जा रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी नेता, कोई भी प्रदेश का नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता या सीएम उनकी बात में मीन मेख ना निकाले, उनकी बात को शिरोधार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहे। ठीक इसीलिए कि मोदी शाह के सामने कोई नया नाम ना आ जाए। आगामी आम चुनाव के दौरान ना कोई नेता होगा और ना कोई मुख्यमंत्री होगा जो पीएम रेस में उनके आगे खड़ा हो सके। ये सिर्फ डर बैठा है, ये सिर्फ मोदी और शाह का डर है कि कहीं पार्टी में से कोई ऐसा नेता खड़ा ना हो जाए ताकि उनके पीएम रेस में कोई बंदा दिखने लगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ये प्रयोग कर रहे हैं भाजपा ने अपने बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया। यानी शिवराज, रमन सिंह और वसुंधरा जैसे दिग्गज नेताओं को जो केंद्रीय नेतृत्व ने साइड लाइन किया,
उससे साफ झलक रहा है कि भाजपा में बहुत जल्दी बगावत के सुर सुनाई देंगे। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण समारोह के बाहर ही कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि केंद्रीय नेतृत्व अंदर तक हिल गया। उन्होंने जनता के बीच में जाके कहा कि मैं 18 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, इस पार्टी ने मुझे 18 साल मुख्यमंत्री बनाया, अब मेरा वक्त आया है कि मैं पार्टी को कुछ दूं ताकि पार्टी के प्रति मेरा जो एहसान है वो मैं हल्का कर सकूं। और उन्होंने अपने सोशल स्टेटस से पूर्व मुख्यमंत्री हटाते हुए भाई और मामा लिखा। ये एक बहुत बड़ा संदेश था और वो आजकल पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अपना एंजॉय कर रहे हैं और सब जगह एक यही संदेश दे रहे हैं कि जो बोया है वो काटेगा। अरे आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो हालात दिखेंगे आम चुनाव के दौरान, उससे कोई भी देश के पीएम और अमित शाह इस मुगालते में न रहें कि पिछली बार जो उनको सीट्स मिली थी वो अब इस बार रिपीट होने वाली हैं। ठीक ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, जहां वसुंधरा ने तो साफ कर दिया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, यानी जो दिया है उसी को आपको भुगतना होगा। उनसे भी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने वसुंधरा राजे सिंधिया को समझाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और उन्होंने उनके आगे भी शिवराज सिंह चौहान की तरह उन वसुंधरा से भी ये प्रस्तावित करवाया कि भजन लाल शर्मा को आप मुख्यमंत्री पद का नाम प्रस्तावित करिए। ये नाम देखकर वसुंधरा राजे सिंधिया अंदर से पूरी तरीके से खींच गई कि उनके नाम की जगह पे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो आज तक राजनीति में कभी आया ही नहीं। ये सब जो काल चक्र चल रहा है भाजपा के लिए आने वाले समय में बहुत ही एक गहरा आघात लगने का संकेत है कि जिस तरीके से मोदी जी भस्मासुर की तरह हर दिग्गज नेता के कंधे पर या सिर पर हाथ रख रहे हैं और उसका राजनीतिक वजूद खत्म करने में लगे हैं। ये बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, उनकी निगाहें तो अब यूपी पर टिकी हुई हैं। यूपी में जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए हैं, खास तौर से यूपी की राजनीति में। और यूपी से 80 सांसद की सीटें आती हैं, इनको लेकर भी अमित शाह और मोदी चाह रहे हैं किसी तरीके से यहाँ योगी को प्रदेश से हटाकर केंद्र में लाया जाए ताकि यूपी पर गुजरात लॉबी का पूरी तरीके से कब्जा हो जाए और वो जिस तरीके से किसी को हाँकना चाहें वो उसी तरीके से हाँकते रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप जरूर टिप्पणी करके बताएं या सुझाव दें कि आपको भविष्य में कैसे वीडियो चाहिए, आप मुझे सब्जेक्ट बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार।